बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो शेर है कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो शेर अफजल मरवत साहब का एक मुतालबा है। वो कहते हैं कि ऑडिट होना चाहिए जो पीटीआई के वकला को फीसें दी गई हैं। लीडर उनका जेल में है, उसी तरीके से लोग ज़ाहिर है जेलों में पड़े हुए हैं, कारकुनान भी काफ़ी सारे जेलों में हैं, लेकिन इनको अर्ली ऑडिट जो है वो चाहिए। एक तो ये मुद्दा भी है। अरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि पिछले 10-12 दिनों में हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े मुज़ाकरात को लेकर के। इसके ऊपर भी बात करनी है इस वीडियो के अंदर सिद्दीकी साहब। और अहम मुद्दा जो है 24 वज़रा हैं, ज़ाहिर उसमें मशीर भी हैं, कुछ मावनीन भी हैं, 24 उनकी तादाद है कैबिनेट की। तो अब खबरें हैं, शुनीद है कि 9 का उसमें इजाफा जो है वो होने जा रहा है। तो एक तरफ ये कि हमने अखराजात कम करने हैं और एक तरफ 9 वफाकी वज़रा जो हैं वो बढ़ाने जा रहे हैं या वज़ीर मुमलिकत जो है वो ऐड करने जा रहे हैं कैबिनेट में। क्या हो रहा है इस सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं। मेरे ख्याल में ये जो काबीना में इजाफा है, देखिए काबीना में इजाफा इसलिए होने जा रहा है कि उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो जिन लोटों से आपने वोट लिया था ना 26 आईनी तरमीम के लिए, वो लोटे इस वक्त जो है ना वो कहते हैं कि जी हम आपने हमसे कमिटमेंट की हुई थी कि हमें वजीर लगाएंगे तो हमें वजीर लगाएं, जो पीटीआई वाले जिन लोटों ने वोट डाला था। दूसरी जहाँ तक बात है नून लीग की, अब उसमें हुआ ये कि जब लोटों को वजारतें देने लगे तो नून लीग के अपने लोग बिगड़ गए। उन्होंने कहा यार को बात है करने वाली, मतलब हमारा कसूर ये है कि हम मतलब नून लीग से हैं, ठीक है, तो ये क्या कि उनको आप कर रहे हैं तो हमने भी तो वोट दिया है, हम भी तो चाहते तो हम मुकर सकते थे, हम भी तो बेवफाई कर सकते थे। अच्छा, उसमें कुछ की तो बहुत छितरौल की गई है, कुछ की तो बहुत छितरौल की गई है। 2 बंदे तो उन्होंने तो खुद मैसेज किया कि सर हम इंटरेस्टेड नहीं है वजारत। तो किसी ने कहा कि अगर सिर्फ जीते हुए बंदे लगाने हो ना तो नून लीग के तो 17 वजारतें बनती हैं। मैं वही बता रहा हूँ 2 ने खुद मैसेज किया है कि सर वो बहुत जबरदस्त उन्होंने मैसेज किया कि सर वो हमें पता चला है कि आप हमारा नाम कंसीडर कर रहे हैं, तो सर वो हम कोई मसला नहीं है, तो हम कोई मसला नहीं। वो क्यों? उन 2 को कहा गया है कि भाईजान वो ट्रिब्यूनल में आपका केस डे टू डे चलेगा, फॉर्म 45-47 वाला। 2 तो विड्रॉ कर गए, ठीक है, 2 की तो तबीयत सेट हो गई है। अच्छा, हाँ 2 की तबीयत सेट हो गई है, 2 विड्रॉ कर गए। उन्होंने बड़ा अच्छा हम्बल मैसेज किया, ठीक है। एक का मसला ये चल रहा है कि उसे कहा कि यार वो तुम्हें ना वजारत हज दे देते हैं। उसने कहा मैं बाहर से बोतलें ले लाने वाला बंदा हूँ ठीक है, अब तो मुझे कह रहे हो कि मैं आप जमजम लाऊं। उसने कहा कि मुझे बिशाक वजारत हज दे दो, लेकिन अगर मैं किसी एयरपोर्ट पे बोतलों समेत पकड़ा गया, ठीक है, ये पेप्सी शेप्सी, ठीक है, उसने कहा अगर मैं बोतलों समेत पकड़ा गया किसी एयरपोर्ट पे, फिर ना कहना कि तुमने पाकिस्तान की पूरी दुनिया में नाक कटवा दिया है कि इस्लामी मुल्क के वजारत की हज का वजीर जो है वो पेप्सी और कोक और मरिंडा शरिंडा के साथ पकड़ा गया है। मैं समझ रहे होंगे आप, ठीक है। उसने कहा फिर मुझे शिकवा ना करना कि मैं अगर बोतलों के साथ पकड़ा गया तो, ठीक है। उसने कहा यार मैं बोतलें लाने ले जाने वाला बंदा हूं, तो मुझे कहते हो कि मैं आबे जमजम लाऊं, तो मेहरबानी करो यार। यानी वो वजारत हज लेने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। मसला यह है कि अब 1-2-3 इश्यूज पड़े हुए हैं। एक ये कि वजारतें दें किस किस को, फिर उसमें भी यह है कि जिनको इग्नोर करना है तो कुछ लोग नहीं कंट्रोल हो रहे, और तीसरा जो मसला है वो ये है कि किसको कौन सी वजारत देनी है, उसके ऊपर भी मसला पड़ा हुआ है। अब ये वजारतें लेना क्यों चाहते हैं? देखें इस वक्त ना जो इस निजाम के साथ खड़ा हुआ है ना, उसको पता है कि ये उसकी आखिरी बारी है। जिस हद तक लोगों का शऊर चला गया हुआ है ना पाकिस्तानियों का, ये जो इस जालमाना जाबराना निजाम के साथ खड़ा हुआ है ना, इनकी तो आने वाली नस्लों की भी सियासत खत्म हो गई है। इनकी तो सियासत 8 फरवरी को ही खत्म हो गई थी। अब ये जो बात होती है ना कि अगली बार भी 8 फरवरी हो जाएगा, सर अगली बार 8 फरवरी नहीं होगा। अगली बार लोग जब इलेक्शन होगा उस वक्त वो वहां से उठेंगे जब सारे फॉर्म 45 ले जाके और ओरिजिनल फॉर्म 47 वो लेके निकलेंगे। सर आपके पास ना आप फौज लगाते हैं इलेक्शन के ऊपर, चलें आप 2-2.5 लाख कर लें, क्योंकि 7 लाख की तो 7 लाख आप नहीं लगा सकते, 2-2.5 लाख आप फौज के जवान कह लें, पुलिस सारे मिला के पूरे पाकिस्तान में आप कितना, अब 15 लाख फोर्सेस लगा देंगे ना पूरे पाकिस्तान में, और वोटर कितना होता है 5-6 करोड़। सर जब ये वोटर बैठ गए ना, हजार है वो तो जहां अभी इस मतलब भी जहां लोग बैठे रहे हैं वो फॉर्म 47। अच्छा मोबाइल मुझे दे दें जरा गूगल खोल के। हाँ ठीक है। वो अब इसमें ये इशू है कि इनको पता है कि इनकी आने वाली नस्लों की भी सियासत खत्म, इनकी आखिरी बारी है। अब ये चाहते ये हैं यार, ये मैं ये दे देता हूँ, अब ये चाहते चौधरी साहब ये हैं कि हमें जो है ना वो कोई वजारतें दी जाएं, और हम वो जो वजारतें हैं ना वो वजारतें हम लेके और माल तगड़ा जो है वो कमाएं, लूट मार करें, और जल्द पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजें, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है
कि गेम लंबी नहीं है, 4 महीने हैं, 6 महीने हैं, 8 महीने हैं, साल हैं, हद कर लें 2 साल हैं। तो इसलिए नून लीग के जो हैं या जो लोटे हैं वो चाहते हैं कि उनको वजारतें मिलें, वो जितना लूट फाट सकते हैं इस मुल्क को, जितना कौमी खजाने को लूट सकते हैं, जितनी मारधाड़ कर सकते हैं वो मारधाड़ करें, करके और वो पाकिस्तान से बाहर पैसा भेजें ताकि जिस दिन ये हुकूमत गिरे कटवाएं और बाहर। वो मुज़ाकरात की तरफ आते हैं, 1 इंच भी हम आगे नहीं बढ़े। देखें वो इसलिए आगे नहीं बढ़े क्योंकि मुज़ाकरात ये तो है ही नहीं, मुज़ाकरात तो कहीं और हो रहे हैं। इसलिए पीटीआई की मुज़ाकराती टीम ने ना इनको रिटर्न मुतालबात दिए हैं, ना वो इसको सीरियस ले रहे हैं बाहर वाले मुज़ाकरात को। मुज़ाकरात जहाँ चल रहे हैं वहाँ संजीदगी से चल रहे हैं, कामयाब होते हैं नाकाम होते हैं वो एक अलग बात है। तो अब पीटीआई की आज या कल मुलाकात होनी है इमरान खान के साथ, अब देखते हैं वो रिटर्न देते हैं नहीं देते। लेकिन वो इसलिए इन मुज़ाकरात को, जो ओपन मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनको सीरियस ले रहे हैं क्योंकि ये असल मुज़ाकरात है नहीं। जो असल मुज़ाकरात हैं वो बड़ी संजीदगी से साथ हो रहे हैं। बाकी ये आज 6 जनवरी है, इसी हफ्ते यानी 9 या 10 जनवरी तक अगला एक सेशन होना है मुज़ाकरात का, तो उसमें भी आप देख लेंगे। तो टाइम इस वक्त इमरान खान के पास बहुत है क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो उसके आसाब मजबूत हैं, अवाम उसके साथ है, हर आने वाले दिन के साथ उसका वोट बैंक बढ़ रहा है। जो नौजवान लड़की या लड़का 18 साल की उम्र को पहुंच रहा है वो इमरान खान का वोट रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इमरान खान की टीम, शेर अफजल मरवत साहब ज़ाहिर है अचानक से हीरो बने और फिर अब लोग उन पर तनकीद भी करते नजर आते हैं और कुछ ज़ाहिर है उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो इस किस्म के हैं कि वो लोग हमारे जैसे भी जो बाकायदगी से अखबार देख रहे होते हैं या खबरें पढ़ रहे होते हैं वो भी देख के बड़ी हैरानी होती है। वो समटाइम तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि ये पीटीआई के रहनुमा का स्टेटमेंट है, मतलब मेरा कोई उनसे वो नहीं है, लेकिन लगता है कई दफ़ा कि ये स्टेटमेंट किसी पीटीआई के रहनुमा का नहीं लग रहा। तो वो ऑडिट का मुतालबा कर रहे हैं, अच्छी बात है, ऑडिट होना चाहिए। एलिगेशंस तो बहुत सारे लोगों पे हैं कि उन्होंने बड़ा माल बनाया है इमरान खान के नाम पे, बट एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे फेज में जब आप मुश्किल में हैं, वो भी जेल में हैं, कारकुनान, मेन लीडरशिप, तो वजह क्या लगती है आपको इस तरह की चीज़ों की? देखिए वजह तो आप मुझे नहीं पता कि वो क्यों इस मौके पे ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो ज़ाहिर है तफसीलात जब आएंगी तो फिर हम बात कर सकेंगे। लेकिन मेन जो 2 वकला जिनको भारी फीसें दी गई हैं वो दोनों प्रोफेशनल वकला हैं। उनका पीटीआई से ना उन्होंने सेनेट का टिकट लेना है ना उन्होंने एमएनए का टिकट लेना है, वो प्रोफेशनल वकील हैं। वो पीटीआई का भी केस लड़ेंगे, एंटी पीटीआई केस भी लड़ेंगे। सलमान सफदर साहब हो गए और ठीक है, अब ख्वाजा आरिफ साहब हैं। हाँ, उन्होंने, और सलमान सफदर साहब ने खासतौर पर अगर उनका तस्करा करें तो जिस तरीके से, जिस कामनेस के साथ उन्होंने इमरान खान के केसेस लड़े हैं, जिस तरीके से वो तैयारी करके आते हैं और जिस तरीके से उन्होंने बाहर आके भी जब वो मीडिया से कभी कभी बात कर लें कभी कभार, तो बड़ा प्रिसाइजली, बड़े जबरदस्त तरीके से बता रहे होते हैं कि ये चल रहा है और ये मामला। सर जी मसला ये है, प्रोफेशनल वकील होता है। पीटीआई के अंदर जो लायक वकील है ना, उनका मसला यह है कि वो सारे सियासतदान बने हुए हैं पीटीआई के। ठीक है, उनको टिकट भी चाहिए, उन्होंने एमएनए भी बनना है, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ना है, उन्होंने पार्टी भी चलानी है। जो दीगर वकला हैं जो सिंसियर हैं, लायक हैं, शायद वो उतना बड़ा नाम ना हो, इतना बड़ा उनका कद ना हो लीगल उसमें, लेकिन उनके ऊपर बर्डन ऑलरेडी ज्यादा है जितने वो केसेस लड़े हैं। देखें पीटीआई जिस केस में प्रोफेशनल वकला इंगेज करेगी ना, वो महाज वो जीतेंगे और जबरदस्त तरीके से जीतेंगे। ठीक है, अब आप देखें कि 26 नवंबर है, 26 नवंबर पे अगर पीटीआई 27 नवंबर को 5-7 प्रोफेशनल वकला की टीम बना देती तो अब तक हुकूमत जो है ना वो कहां से पता नहीं कहां चली गई होती। ठीक है, अब मसला क्या हुआ, प्रोफेशनल वकीलों को दिए नहीं इन्होंने केसेस। ठीक है, और मुझे पता भी है कि कौन कौन पीछे हट गया, कौन कौन कई वकला तो दस्तखत करने को तैयार नहीं थे वकालतनामों के ऊपर। कई यानी जिनको कहा कि आप भी बने इसमें कि आप आए इस केस में। फिर कौन है जो कहता था कि मेरी तरफ से ये केसेस ना करें। इमरान खान को इन्होंने वकालतनामे भेज दिए कि आपकी तरफ से दरखास्त देनी है लापता कारकुनान की बाजियाबी की, सीसीटीवी फुटेज की और जख्मियों की तफसीलात की और शुदा की तफसीलात की, और ये सारी चीज़ें उन्होंने की। तो बात यह है कि ये चीज़ें ज़ाहिर है जब इमरान खान आएंगे तो बहुत कुछ होगा। बहुत से नाम जो इस वक्त आपको बड़े बड़े नजर आते हैं वो आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे खान साहब जब बाहर आएंगे। और इमरान खान का बाहर आना सिर्फ इस निज़ाम के लिए ख़तरनाक नहीं है, पीटीआई के दर्जनों, इसलिए पीटीआई के वो दर्जनों लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि पहले हाँ वो जाहिर उन्हें पता है कि वो तो हीरोइज्म भी चल रही है। इमरान खान साहब ना बहुत इस वक्त, यार मैं वो छोड़ें, वो ठीक है आपकी बात जो आप कर रहे थे, मैं वो सुन रहा था उनको, अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब को। अच्छा, उनसे सवाल किया कि आप कितनी फीस लेते हैं, तो उन्होंने कहा यार मेरी तो फीस जो है गालबन वो इमरान खान मुस्कुरा के बिल्कुल ऐसे ही देख लें तो मेरी वही फीस है। तो एक तरफ इस किस्म के लोग भी हैं और फिर ज़ाहिर दूसरी तरफ अबू ज़र सलमान नियाज़ी का मैं आपको बता दूं कि मियाँ वाली के इलेक्शन के लिए खान साहब ने 2 लोगों को कहा
कि इन दो में से फ़लाँ हल्के पे कोई एक लड़ ले, जिनमें से एक नाम अबू ज़र सलमान न्याज़ी का था। अबू ज़र सलमान न्याज़ी ने कहा कि सर मैं आपके केसेस और लीगल चीज़ों को फोकस करना चाहता हूँ, तो मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, उन्होंने हुकूमत असम्बली आने को तरजीह नहीं दी। जो लीगल महाज पे जो चीज़ें वो, अब आप देखें ना कि अबू ज़र सलमान न्याज़ी ने ये बात करके अपना कद काट बढ़ा लिया। असम्बली में तो अभी यंग है माशाल्लाह, आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। फिर अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब का नाम आया सेनेटर के लिए, लेकिन उस वक्त एक और शख्सियत ने जाके खुद ही कह दिया कि जी मुझे बनाएं। ठीक है, खान साहब ने फिर गुजरे वक्त का पास रखा, तो उसमें भी अबू ज़र सलमान न्याज़ी ने कहा कोई मसला नहीं है। तो बात यह है कि वो लोग आप देखेंगे जो सिंसेरिटी के साथ करते रहे हैं, वो उनका बड़ा आप देखेंगे कि ब्राइट फ्यूचर है। फिर देखें कई, मैं आपको चीज़ें बताऊं कि हम जिन पे तनकीद करनी होती है उनके तो नाम लेके तनकीद करते हैं, लेकिन कई ऐसे पीटीआई के अंदर गुमनाम हीरोज़ हैं जिनका नाम हम भी कभी नहीं लेते ना। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि अगर उनकी तफसीलात आ जाए तो अल्लाह ना करे उनके साथ वही होगा जो पशोता साहब के साथ हुआ है, बड़ा मतलब जुल्म हुआ उनके साथ। तो अभी भी ये जो इस्तगासा तैयार किया है, ये जो 26 नवंबर की चीज़ें कलेक्ट की हैं, वो टीम ही कोई और है जिसने चीज़ें की हैं, उनका कहीं नाम नहीं है। और जब खान साहब बाहर आएंगे ना, तो खान साहब को पता है कुछ लोगों का कि कौन बैठ के क्या कुछ कर रहा है, जो इमरान खान को पता है। ना मीडिया में उनका नाम है, ना पीटीआई वाले सोशल मीडिया वाले जानते हैं, ना पीटीआई की टीम को शायद पता है। सिर्फ एक या दो वाया से इमरान खान उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं और बहुत रिलायबल लोगों के जरिए उनसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से नाम सामने आएंगे जो आज के हीरोज हैं, ये आपको जीरो नजर आएंगे, और कई लोग जिन पे इस वक्त तनकीद हो रही है वो उस वक्त आपको नजर आएगा। चलें जी, हमने सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, 3 मामलात के ऊपर हमने बड़ी तफसील से बात की है, और खास तौर पे अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब जैसे लोग जिस पार्टी में हूँ, ज़ाहिर है उसका मुस्तकबिल जो है वो बड़ा ब्राइट होता है। शुरू में गलबन हम वजारत हज कह गए थे, तो वजारत मजहबी उमूर है, क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज होकर कहेंगे तानू वजारत नहीं पता, नहीं तो वो जल्दी में मतलब मसला ये है कि वजारत हज मजहबी उमूर में मेन हज है ना, तो हाँ जी, अहम काम ही वो है। तो नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।